नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तित नामों के बारे में जो हाल ही में हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ इनको कोरिलेट करके हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में, वो एयरपोर्ट्स जिनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एयरपोर्ट है अयोध्या एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है, यूपी में है। और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे चेंज कर दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई अयोध्या है, अयोध्या में तो ऑब्वियस सी बात है ना, राम जी होंगे ना, तो राम जी के नाम से ये याद कर लेना है हमें। फिर हम बात करते हैं अगरतला एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पे है, यूपी में है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे अगरतला ऐसे बोलते हैं ना भाई, अगर तुझ में हिम्मत है तो ये काम करके दिखा। तो अगर से तो हमें ये याद करना है, और तला मतलब एक कोई खाई होगी, तो उसमें बोल रहा है कोई कि भाई अगर तुझ में हिम्मत है तो इसके तल में जाके दिखा। तल में मतलब ये कोई जगह है, खड्डा है, उसके तल में मतलब नीचे जाके दिखा अगर तुझ में हिम्मत है। तो अपन बोलते हैं ना, तू वीर है, योद्धा है, तो ये काम करके मुझे दिखा, इसके तल में जाके दिखा। तो वीर से हमें वीर यहाँ विक्रम, वीर विक्रम से वीर याद करना है, और अगर हिम्मत है तो इसके तल में जाके दिखा। फिर हम बात करते हैं आगरा एयरपोर्ट, ये है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये भी कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो जैसे दीन दुखी होते हैं, मतलब गरीब होते हैं, उन पे दया करते हैं, तो दया करके हमें उनको आगरे का पेठा खिला देना चाहिए। अगर गरीब है कोई तो उनको आगरे का पेठा खिलाओगे तो उनको अच्छा लगेगा ना। तो दीन जो होते हैं, गरीब होते हैं, उन पर दया करके दयालु होना चाहिए सबको, और उनको आगरे का पेठा खिलाना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह जो एयरपोर्ट है ये कर दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, चंडीगढ़, जिसे कोई भी शहीद होता है ना इंसान, तो जय माँ भवानी ऐसे करके बोलते हैं ना, तो चंडी या मतलब माता को बोलते हैं ना, चंडी का रूप है ये। तो शहीद होते हैं वो माता का नाम ऐसे चंडी करके, और फिर शहीद होते हैं ना, तो इसको ऐसे कोरिलेट करना है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन फील्ड, जो ईटानगर में है, और डोनी पोलो नाम इसका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं भाई ग्रीन फील्ड मतलब जो हरा मैदान है, इसको कैसे हिंदी हो सकती है ना ग्रीन फील्ड की। पोलो खेलते हैं ना, जो वो ऐसे बैट सा होता है, ऐसे हॉकी टाइप सा होता है, उससे खेलते हैं ना पोलो, है ना। तो वही ग्रीन फील्ड होता है ना वो, मतलब हरियाली सी होती है उसमें, जो मैदान होता है वहाँ पे। तो ग्रीन फील्ड में क्या खेलते हैं, पोलो। और डोनी से डेली, मतलब डेली हम ग्रीन फील्ड में पोलो खेलते हैं, ऐसे करके याद कर लेंगे। फिर है मोपा अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो है गोवा में, और मनोहर जो पर्रिकर है जो वहाँ के सीएम रहे हुए हैं, तो मनोहर पर्रिकर जी के नाम से रखा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, मैं से मनोहर, पै से पर्रिकर, तो मैं से मुँह और पै से पर्रिकर, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे कोरिलेट कर लेंगे आप। ठीक है, और ये जो इतना मैंने इसको वो कर दिया ना कचरा, इसमें कितना सारा ये लिख दिया। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा जो चैनल है द यूनिक एजुकेटर्स नाम करके, उसी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। उस पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली जो हमारे पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब अरुण से होता है ना भाई, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो सनराइज़ होता है ना, मतलब सूरज उगता है ना, तो वैसे याद करेंगे भाई। रोज से मतलब डेली क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले
जो सूर्य उदय है वो होता है। तो ऐसे अरुण से अरुणाचल प्रदेश और रोज से डेली काम वही होता है भाई, सबसे पहले वहाँ पे सनराइज़ होता है। फिर हम बात करते हैं ईडन गार्डन कोलकाता, जो झूलन गोस्वामी जो क्रिकेटर है ना, महिला क्रिकेटर, उनके नाम से, जो बहुत अच्छी बॉलर हैं, उनके नाम से इसका नाम रखा गया है। अब कैसे याद करेंगे भाई, गार्डन में क्या होते हैं, झूले होते हैं ना, गार्डन में झूले होते हैं, तो झूलन गोस्वामी से झूला याद करना है और गार्डन से हमें गार्डन याद करना है। फिर हम बात करते हैं रायबरेली हॉकी स्टेडियम, ये है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, जो रानी रामपाल जो है हमारी हॉकी की जो वो नहीं है, हॉकी की महिला कैप्टन, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया है। तो राय से रानीज ऐसे कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये पंजाब में है, जो बलवीर सिंह सीनियर जो ये मतलब हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो रेलवे स्टेशंस हैं उनके बारे में, जिनका नाम परिवर्तित हुआ है, उन रेलवे स्टेशंस की हम बात करते हैं। इसमें है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में स्थित है, उसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम पे रखा गया है। भाई अब इसको कैसे याद करेंगे, एकता मतलब इकट्ठे होके रहना, एकता, और केवड़िया मतलब केवल, ऐसे बोलता ना, केवल मैं अकेला ही जाऊंगा कहीं पे, केवल से मतलब केवल अकेला ही बोलता ना, मैं केवल मैं अकेला ही जाऊंगा, अकेले केवड़िया से तो हमें केवल याद करना है, एकता से हमें अकेला याद करना है, ठीक है, तो ऐसे कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में है, जो इसका नाम करके रखा गया है श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी के नाम पे, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, जो हूबहू मतलब सेम टू सेम, जैसे स्वामी जी लोग नहीं होते, उनकी ड्रेस सेम टू सेम नहीं होती, हुबली से हमें हूबहू याद करना है, हूबहू यानी सेम टू सेम, रेप्लिका जिसको हम बोल सकते हैं। तो स्वामी जी वगैरह होते हैं ना, तो उनकी सेम ड्रेस कोड होता है, ऐसे अलग से दिख जाते हैं भाई ये स्वामी जी है। फिर हम बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में स्थित है, जिनका नाम रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। अब हबीब से हमें हब्बी याद करना है। जनरली आजकल क्या क्रेज़ चल रहा है, जो महिलाएं होती है वो अपने हस्बैंड को हब्बी करके पुकारती है ना, तो रानी यानी औरत, रानी भी अपने हस्बैंड को मतलब राजा को हब्बी करके बुलाएगी ना, तो हब्बी से हबीबगंज याद करना है हमें, ठीक है, सिर्फ कोरिलेट करने के लिए ही दिमाग में लगाना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन, जो यूपी में है, उसका नाम अयोध्या कैंट के नाम से करा गया है। जितने भी लगभग जो अयोध्या वाले हैं ना, उनमें जैसे वो फैज़ाबाद है, उसका नाम भी चेंज करा गया है ना, जो शहर है उसका नाम भी अयोध्या के नाम पर ही ऐसे रखा गया है। तो फैज़ाबाद को हमें अयोध्या से ही रिलेट करना है। फिर हम बात करते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जो मुंबई में है, इसका नाम रखा गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अब इसको कैसे याद करेंगे, चर्च गेट मतलब चर्चा करते हैं ना अपन किसी चीज़ पे, और चिंता करते हैं किसी चीज़ पे, भाई बैठ के चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, तो थोड़ा चिंता और चर्चा को वो करेंगे ना, याद करेंगे ना, तो हमें याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्पेशल रोड, मतलब जो सड़कें हैं जिनका नाम चेंज करा गया है, वो है औरंगजेब रोड दिल्ली, जो औरंगजेब था उसके नाम पे रखी गई थी। तो हमने क्या रख दिया है, कलाम रोड, कलाम जी के नाम पर हमने रखा है। इसको कैसे याद करेंगे, औरंगजेब, रंग से हमें याद करना है, औरंगजेब से हमें रंग लेना है, और कलाम से हमें कलम लेना है। तो कलम क्या होती है, अलग अलग कलर्स की होती है ना कलम, तो कलम से कलाम से कलम और औरंगजेब से रंग लेना है, रंग अलग अलग कलर्स की होती है, तो ऐसे कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं मरखम शहर कन्नाडा, जिस रोड का नाम रखा है AR रहमान के नाम पे, जो सिंगर है ना उनके नाम पे रखा है। तो मरखम को कैसे याद करेंगे अपन, कि मक्खन, जैसे AR रहमान जब गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मक्खन की तरह गा रहे हूँ, ठीक है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं उद्यान के बारे में, जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम, और ये औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फिर है मुगल गार्डन, ये अमृत उद्यान नाम रखा गया है। जो राष्ट्रपति भवन है ना दिल्ली में, उसके मतलब पास में ही है ये मुगल गार्डन, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा लॉन, जो दिल्ली में है, जिसका नाम राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ, ठीक है। राजा के क्या होते हैं,
मतलब जो इंसान होते हैं, जो उनकी जनता होती है, उसके लिए कर्तव्य होते हैं ना भाई, राजा का कर्तव्य है कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो राजपद से राजा लेना है, कर्तव्य से हमें कर्तव्य लेना है। फिर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसके मध्य से क्या है? रामगंगा नदी गुजरती है, दैट्स वाई इसका नाम रामगंगा रखा गया है। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे कि राम जी क्या है, क्या करते हैं? जिम करते हैं। राम जी क्या करते हैं? जिम करते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं राम जी तो जिम करते हैं। ऐसे दिमाग में पिक्चराइज करना है, जो चीज़ बोलते हैं भाई हमें दिमाग में लाना है कि भाई राम जी हैं, वो सुबह उठ के जिम कर रहे हैं। तो वो दिमाग में जब हमारे इमेजिनेशन आ जाएगी ना, तो ऑप्शंस जब आएंगे हमारी एग्ज़ाम्स में तो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट द्वीप है, ठीक है, उनके बारे में। जो रोस द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार में है, जिसका नाम क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप रखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैसे रोस से बोस, ऐसे मतलब अलग से दिख रहा है ना, बोस और रोस ऐसे करके, है ना, तो थोड़ा सा मतलब सिमिलर सी आवाज़ आ रही है ना इसमें वॉइस, तो ऐसे याद हो जाएगा हमें। फिर हम बात करते हैं हैवलॉक द्वीप, जो कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में है, जो सुषमा स्वराज जो थी हमारी, उनके नाम पे रखा गया है। तो सुषमा स्वराज, या जिसको हम स्वराज द्वीप भी कहते हैं, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, जैसे सुषमा को हम कैसे याद करेंगे? अपन जैसे राज करते हैं ना, जैसे राज कहाँ करते हैं अपन? जब अपन मतलब लोक में हो, कोई सुंदर सा लोक हो, बढ़िया सा लोक हो, उसमें करते हैं ना राज। तो लोक से हमें परलोक याद करना है और राज से हमें राज याद करना है, स्वराज। फिर है नील द्वीप, जो अंडमान और निकोबार में है, और इसका नाम शहीद द्वीप के नाम से रखा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे शहीद होता है ना कोई इंसान, अगर कोई मरता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है ना, तो नील से हमें नीला याद करना है। और शहीद हो जाता है कोई इंसान तो शहीद को ऐसे याद कर लेना है। सिर्फ ये याद करने के लिए है, आप मतलब इन चीज़ों से ऑफेंड फील ना करें। सिर्फ हमें कोरिलेट करना है चीज़ों को, सिर्फ याद करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिर्फ इतना ही मतलब होना चाहिए इन सब चीज़ों से। बाकी ये जो कहानियाँ होती है वो कोई भी मतलब सेंस नहीं होता इनका, सिर्फ याद करने के लिए। फिर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की जो 21 द्वीप है, 21 द्वीप हैं जिनका मतलब नाम नहीं था। तो इनका नाम किन के नामों पर रखा गया है? जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। जो कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम रखा गया है नया। तो श्याम से श्याम जी, कृष्णा जी काले ही तो थे ना, तो कृष्णा जी काले से कोलकाता, काला साउंड आ रहा है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट शहर हैं जिनके नाम चेंज करे गए हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि फैज़ाबाद जो यूपी में है उसको सिर्फ अयोध्या से रिलेट किया गया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, तो उस चीज़ से रिलेट करा गया है। फिर है बाबई जो एमपी में है, उसका नाम माखन नगर रखा गया। इसको कैसे याद करेंगे? तो जैसे बाई अपन किसको बोलते हैं? बाई जो छोटी बहन होती है हमारी, उसको कहते हैं ना बाई अठीना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो बाबई से हमें बाई याद करना है, और बाई को बोलते हैं बाई तेरी रोटी में जो रोटी है उसमें मक्खन डाल दूँ क्या, ऐसे पूछते हैं ना छोटी बच्ची को। तो बाबई से बाई और माखन से माखन याद करना है। होशंगाबाद एमपी, जिसका नाम नर्मदा नगर रखा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? जब इंसान होश में होता है तब तो ऐसे गुस्से में बात कर सकता है, लेकिन जब वो नींदों में होता है तो नर्म मतलब प्यारी प्यारी बात करता है, क्योंकि उसको होश नहीं रहता ना नींद में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलाहाबाद यूपी, इसका नाम प्रयागराज रखा गया है। फिर हम बात करते हैं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, जिसका नाम रखा है छत्रपति संभाजी नगर। फिर हम बात करते हैं इस्लाम नगर एमपी, जिसका नाम है जगदीशपुर। फिर है उस्मानाबाद जो महाराष्ट्र में है, उसका नाम रखा गया है धाराशिव। फिर है नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम रखा गया है अटल नगर।
ठीक है। आई जस्ट होप साथियों आपको जो भी मैंने ये इतने परिवर्तित नाम बताए हैं और जो इनको कोरिलेट करवाया है वो आपको ज़रूर याद हुए होंगे। अगर याद हुए हो तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।